मैं शशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शशि बड़वा परम पूज्य पाद शशि बड़ा परम पूजनी वर्तमान आचार्य शशि दादा और श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आचार्य दादा और सभी गुरु भक्त माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग कृतिनंदन ठाकुर और भी कई लोगों की तरफ से हो रहा है, जो एज यूजुअल हर संडे को होता है। तो हम लोग ठाकुर जी से सबके जीवन की मंगल कामना करते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि कानपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से हमारी माताएं बहनें गई हैं, आचार्य देव ने बुलाया है। तो ठाकुर जी का वाणी भी है कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर, यानी ठाकुर जी का बुलावा आया है। हम भक्ति करते हैं, हम प्रेम करते हैं, तो ठाकुर जी ने बुलाया है। और वो माताएं बहनें इसलिए गई हैं कि हमारे आचार्य देव दिशा निर्देश देंगे कि आप लोग घर घर जाइए और अलख जगाइए और ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो वो बातें आकर के वो लोग जो है, जैसे अभी आलोक दादा ने बताया कि वो माँ जो है उसका प्राण अटका हुआ था कि इष्टवृत्ति कब जाएगा। इसलिए कानपुर में जितने भी गुरु भाई हैं बहुत दूर दूर तक ये नहीं बोलेंगे केवल ऋतिक दादा जाएंगे, अधरीव दादा जाएंगे, जाजक दादा आएंगे, नहीं, सब गुरु भाई को इसलिए बुलाया जा रहा है कि हर आदमी गुरु भाई, हर आदमी गुरु का भक्त है। और उसके आस पड़ोस इधर उधर जितना दूर वो हाथ पैर तैर सकता है, जा सकता है, सबके घर में जा करके उनसे मिले। बस मिलना है। प्रेम का मतलब होता है जा करके उसका हाल चाल पूछना। ठाकुर जी क्या किए पूरी जिंदगी भर, केवल हाल चाल पूछे लोगों का, लोगों को अच्छा लगता था। जो भी ठाकुर जी के पास आता था ठाकुर जी पहले ही पूछते थे कुछ खाए हो, तो वो सोचता था कि अरे हम तो ठाकुर जी कैसे इतने दूर से आए हैं, कोई ज्ञान तो नहीं दिए। लोग बोलते हैं कि ठाकुर बाबा है ज्ञान देंगे, लेकिन ज्ञान की बात तो करते ही नहीं है। बोलते हैं कुछ खाए हो, जा करके पहले खाना खा लो, विश्राम करो, रहो, यही बात बोलते थे। तो इन्हीं बातों के सिलसिले में मैं एक ठाकुर जी के भक्त हुए पंचानंदा, उनको भी ये सब बातें बताया गया कि ठाकुर जी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। बोले कि चलते हैं हम भी। और वो पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, डबल MA किए थे। तो जाने लगे नाव से। नाव पर बीच में जो है नदी थी। नदी में जब वो लोग बैठे तो नदी में जब नाव आगे गया थोड़ी दूर, तो वहाँ पे तूफान आ गया। तूफान आ गया, नाव जो है डोलने लगी। सब आदमी प्राण बचाने के लिए चिल्लाने लगे इधर उधर। मल्लाह बोला कि भैया आप लोग जहाँ हो वहीं बैठे रहो, अपने भगवान को याद करो, नहीं तो नाव जो है डूब जाएगी। तो सब लोग जो है जिसके जिसके जो भगवान थे सबका नाम लेने लगा। ठाकुर जी के भी भक्त थे, ठाकुर जी का नाम लेने लगे। लेते लेते नाव अचानक रुक गई। तो देखा गया कि नाव रुक कैसे गई। एक आदमी उतर के देखा तो बालू का नीचे जो है बालू आ गया था, उसी पे जाके नाव लग गई, लोग बच गए। फिर उतर करके वो लोग गए, ठाकुर जी बैठे थे। उस समय ठाकुर जी की थोड़ी तबीयत खराब थी। दूर से ये पंचानंदा भी उसी में गए, पहली बार वो ठाकुर जी को देखने गए। तो पहली बार जब आप गुरु के यहाँ जाते हैं आश्रम में, जैसे आप इस समय वर्तमान आचार्य हैं पूजनी बाबा, उनको भी अगर हम नहीं देखे हैं तो हम सोचते हैं, एक मन में कल्पना करते हैं कि ऐसे होंगे, वैसे होंगे, विशाल रूप होगा, सुंदर चेहरा, ये चमक रहा होगा, ऐसे, मतलब हम अपनी एक कल्पना में खोए रहते हैं। हम सोचते हैं कि वैसे ही होंगे, तो वो भी वैसे ही सोचे कि ठाकुर का मतलब ऐसे होंगे, वैसे होंगे। जब गए देखते हैं कि ठाकुर जी के आँख पे ऐसे, उसमें तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा घेरा लग रहा था और थोड़ा चेहरा जो है काला काला लग रहा था। तो बोले कि ऐसे तो नहीं लगना चाहिए, ऐसे ये कौन गुरु है। लोग बोल रहे थे कि यही बहुत महान है, महापुरुष हैं, हमको तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। तो ठाकुर जी बोले ना अंतर्यामी की बात, उनके मन की बात ठाकुर जी समझ जाते हैं। ठाकुर जी उनको एक बात बोलते हैं बंगला में कि दूर छेके देखा जाए भालो, काछे आरो देखा कालो कालो। यानी दूर से आदमी सोच रहा था कि बहुत सुंदर होंगे, लेकिन नीचे नजदीक आए तो रेखा आंख में काला काला दिखाई देने लगा। तो वो सोचते हैं पंचानंदा कि ये बात तो मैं सोच रहा था और ये बोल रहे हैं, तो बहुत अद्भुत बात हो गई। फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि नाव तूफान में रुक गई और आप लोग वापस आ गए,
गुरु जी बालू बन के गए वहां पे नाव को रोकने के लिए, अभी भी विश्वास नहीं आता है। तब उनको 100% विश्वास हुआ कि वास्तव में ये महान गुरु हैं, अवतार हैं, पुरुषोत्तम हैं। उनके चरणाश्रय छुए और उनके साथ रहने लगे। ठाकुर जी का एक विद्यालय, बंगला स्कूल, तपोवन विद्यालय आश्रम में आज भी है, यहाँ भी है। तो उसमें वो अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के ठाकुर जी के यहाँ आए। बोले ठाकुर जी हम आपकी सेवा करेंगे। ठाकुर बोले इसी विद्यालय में आप पढ़ाइए। पढ़ाने लगे। फिर ठाकुर जी बोले कि आप इस विद्यालय का पूरा कार्यभार आप ही देखिए, आप ही हेड हो जाइए, सब कुछ देखिए। तो चूँकि आवासीय विद्यालय है, उसमें बच्चे रहते भी हैं, आज भी रहते हैं, वहीं रहते हैं। एक दिन ठाकुर जी से वो बोले कि ठाकुर जी एक बात करनी है आपसे। ठाकुर जी बोले क्या करनी है? बोले ठाकुर जी जो बच्चे रहते हैं छात्रावास में, उसमें से ना बहुत से बच्चे बहुत शैतान हैं और हर क्लास में 2-2, 4-4 बच्चे ऐसे हैं कि उन बच्चों को यदि हर क्लास से 2-2, 4-4 बच्चों को निकाल लिया जाए और उनको घर भेज दिया जाए तो स्कूल बहुत सुंदर हो जाएगा। उनकी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसा होता ही, आप स्कूल में देखें हर क्लास में 2-4 बच्चे शैतान होते हैं, तो क्या निकाल देना उचित है? ठाकुर जी से वो बोले। ठाकुर जी कुछ बोले नहीं, बात आई गई हो गई। वो रोज आते थे, सवेरे प्रणाम करते थे, स्कूल चले जाते थे और रोज सोचते थे कि ठाकुर जी लग रहा है मेरी बात या तो सुने नहीं, या तो ठाकुर जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे ठाकुर जी क्या बताएं, ठाकुर जी कुछ बोलते ही ना, हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि फिर पूछें। एक दिन एक महीना बाद देखिए ठाकुर जी को ऐसा नहीं है, अगर आप याद कर लिए तो आज नहीं तो कल जरूर वो बात होगी। और ठाकुर जी को यदि गाली भी दे दिए तो उसका भी परिणाम आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। और मिन्नत किए हैं तो वो भी मिलेगा। वो तो पूछे थे उस दिन, लेकिन एक महीना बाद बैठे आकर के ठाकुर जी उनको देख के बोले पंचानंदा। बोले भाई सोचे कि अरे आज कैसे पूछ रहे हैं। पंचानंदा इस सामने देखिए तो सामने देखे तो क्या देखे, एक कुतिया थी, 4-5 उसके पिल्ले थे, बच्चे उसका दूध पी रहे। बोले पंचानंदा वो जो कुत्ता है, कुतिया है, उसके बच्चे जो दूध पी रहे हैं, आप वहां जाइए और वहां से एक सुंदर सा बच्चा कुत्ता का जो आपको अच्छा लगे 5 में से, उसको उठा करके मेरे पास ले आइए। अब पंचानंदा को समझ में नहीं आ रहा, सोच रहे हैं कि अरे हम पूछे थे कि बच्चा लोग परेशान कर रहा है, स्कूल में से भगा दें, और ये कुत्ता के लिए बोल रहे हैं, हमारे उत्तर तो ये देंगे होंगे, नहीं लग रहा है ठाकुर जी। खैर गए वहां से, एक कुत्ता का बच्चा सुंदर लगा, पिल्ला, तो कहे कि चलो इसी को ले चलते हैं। उठा करके ले आए, रखे वहां पे। ठाकुर जी बोले ये आपको अच्छा लग रहा है? बोले हाँ ये हमको 5 में से अच्छा लगा। तो ठाकुर जी बोले कि तो इसको ले जाइए अपने साथ, इसको पालिएगा, ये गुरु का आदेश मानिएगा। बोले ला, अभी भी बच्चा लोगों के बारे में नहीं बोल रहे, स्टूडेंट्स के बारे में, अब कुत्ता पालने को बोल दिए, नया काम ले लिए। बोले चलिए, अब गुरु जी बोले तो कुत्ता पालेंगे। ले गए कुत्ता को अपने घर और पिल्ला को। अब छोटा कुत्ता बच्चा है तो उसको दूध पिलाना, खाना खिलाना, रखना, नहलाना, क्योंकि गुरुजी का कुत्ता है, गुरुजी बोले हैं तो उसको भाई देख रेख करना है, पता नहीं कब पूछ ले। बड़ा प्रेम से उसको खिलाए पिलाए। अब महीना हो गया, फिर 1-2 महीना हो गया, तब ठाकुर जी एक दिन बोलते हैं, आए वो पंचानंदा, रोज सोचते हैं पंचानंदा आज शायद हमारा जवाब दें, बच्चों को स्कूल से निकालना है कि नहीं। तो ठाकुर जी बोले कि पंचानंदा वो जो पिल्ला हम कुत्ता दिए थे पोसने को, उसका हाल चाल बताइए कैसा है। बोले ठाकुर जी बहुत सुंदर हो गया है और बहुत एक्टिव रहता है और बहुत कुछ सीख लिया है। बोले अच्छा उसका कुछ नाम वाम भी रखे हैं क्या? बोले हाँ नाम रखे हैं। तो बोले उस नाम को लेने से आपकी बात समझता है? बोले हाँ नाम लेंगे तो वो आ जाता है। तो बोले आया है क्या? बोले हाँ वहीं बैठा है कुत्तों के साथ। तो बोले कि जरा उसको बुलाइए, नाम लेके आता है। तो जो भी उसका नाम रखे थे, टीटू सीटू जो भी है, बुलाए, तो कुत्ता जो है वहीं से दौड़ता हुआ आ गया। तो बोले कि वाह पंचानंदा आप तो कमाल कर दिए भाई,
एक कुत्ता को वहां से बुला दिए, आप आ गया, और क्या क्या करता है? बोले ठाकुर जी हम इसको बोलते हैं सिट डाउन, बैठ जाता है, बोलते हैं स्टैंड अप, खड़ा हो जाता है, इसको गेंद लेकर के फेंकते हैं कि ले आओ तो गेंद भी लाता है, बहुत काम करता है ठाकुर जी। आपने कुत्ता दिया था तो हम इसके साथ लगे रहे। तो बोले ये सब सीखा कैसे? ठाकुर जी बोले ये सब हुआ कैसे यार? ये कुत्ता कैसे सीख गया? ये आदमी तो है। बोले ठाकुर जी इसको हम बहुत प्यार करते हैं और प्यार से इसको अपने हाथ से खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, बाजार जाते हैं तो साथ साथ ले जाते हैं, इसका ध्यान रखते हैं हमेशा 24 घंटा कि ठाकुर जी कुत्ता दिए। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले अरे वाह पंचानंदा, एक कुत्ता को आप सिखा सकते हैं और आदमी के बच्चा को कहते हैं कि स्कूल से निकाल दिया जाए, है? ये कैसे संभव हो जाएगा? जब कुत्ता को सिखा सकते हैं और कह रहे हैं कि हर क्लास में 4-4 बच्चा दुष्ट है, उसको नहीं सिखा सकते हैं। अब वो शर्म से पानी पानी हो गए। यानी बच्चा शैतान नहीं है, हमको उसको प्यार नहीं देने आता है। यानी जब हम कुत्ता को प्यार दे सकते हैं तो उन शैतान बच्चों को और भी प्यार करना है। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, यानी वो केवल प्यार ही जानते हैं, प्यार ही किए, भालोवासा भालोवासा भालोवासा। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि जो हमसे प्यार करता है वो पूरी जगत से, पूरी दुनिया से प्यार करता है। कोई कहता है कि हम ठाकुर से प्यार करते हैं और दूसरे आदमी से प्यार नहीं करते हैं, ठाकुर कहते हैं वो हमसे भी प्यार नहीं करता है। जे आमाके भालोवासे से संपूर्ण এই जगत के भालोवासे, जे निजेर स्त्री के भालोवासे, अपार के भालोवासे ना। ठाकुर बोले से आमा क्यों भालोवासे ना? इसलिए लव इज ओनली वन पॉइंट दैट विच यू कैन परचेज द प्लीज। एक ही रास्ता है, प्यार करिए प्यार करिए प्यार करिए। और प्यार क्या होता है? भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम है। जब आप दूध को खूब उबालेंगे, उबालते उबालते जब वो गाढ़ा हो जाएगा, वैसे ठाकुर जी का सुबह शाम नाम ध्यान प्रार्थना प्यार ये सब करते करते, नाम ध्यान उषा निशा मंत्र साधन और सबकी सेवा, सब गुरुवाई को देखते देखते आपके अंदर गाढ़त्व वो प्यार आ जाएगा। लेकिन हम इतने मक्कार हैं कि हम लोग ठाकुर जी का 5 मिनट भी नाम ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि वही पूजनीय बवाईरा अभी जैसे लोग गई है ना, तो उसमें एक दिन बोल रहे थे कि देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 24 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 86,400 सेकेंड। एक दिन में 24 घंटा में 86,400 सेकेंड होता है। उसमें ठाकुर जी बोले हैं कि शाम और सुबह 5-5 मिनट कम से कम नाम ध्यान करो। तो 5 मिनट कितना होता है? 300 सेकेंड। तो कह रहे हैं दादा कि 300 सेकेंड भी आप जो है ठाकुर के लिए नहीं दे सकते हैं और कहते हैं कि हम ठाकुर से प्यार करते हैं। वाह भाई वाह, 300 सेकेंड ठाकुर का नाम नहीं कर सकते हैं बैठ करके। 24 घंटा 86,400 सेकेंड तो आप अपनी दुनियादारी के लिए रख लिए भाई। 300 सेकेंड ठाकुर जी को नहीं दे सकते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए। ये कैसे संभव है? आज के वाणी सत्संग की वाणी को हम यही विराम देते हैं। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।